द्वापर के सबसे महान योद्धा पितामह भीष्म अपने अंत समय में भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शहद घोलते हुए आती है। प्रणाम गंगा पुत्र। भीष्म पितामह उस घोर पीड़ा में भी मुस्कुरा कर बोले, मैं जानता था कि तुम अवश्य आओगे। तुम्हारे दर्शन ने मेरी सारी पीड़ा दूर कर दी है। मेरी सारी पीड़ा दूर कर दी है। हे गिरधर, हे गोपाल, हे देवकी नंदन, मुझे तो जीते जी मोक्ष मिल गया। भगवान कृष्ण बोले, यही तो मैं चाहता था पितामह। जाते जाते आप अपने पौत्र युधिष्ठिर को कुछ शिक्षा दें। पितामह भीष्म करुणा भरे स्वर में बोले, हे गोपाल, तुम्हारे होते हुए शिक्षा देने वाला मैं कौन होता हूँ? भगवान कृष्ण मना करते हुए बोले, नहीं पितामह, मेरे पास ज्ञान है किंतु अनुभव नहीं। आप अपना अनुभव देकर इन्हें कृतार्थ करें पितामह। भीष्म पितामह बोले, तनिक मेरे आंसू पोंछिए वासुदेव, ताकि मैं हस्तिनापुर के भावी नरेश पांडुपुत्र चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर को देख सकूं। भीष्म पितामह थोड़ी देर बाद बोले, हस्तिनापुर नरेश की जय हो। अब मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दे महाराज। जो नहीं देखना था वो भी देख लिया, और जो देखने के लिए जी रहा था वो भी देख लिया। पितामह की ये बात सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन रोते हुए बोले, नहीं पितामह, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। भीष्म पितामह बोले, तुमने मेरे बाण नहीं मारे वत्स, जिनके घाव भर जाएं। तुम्हारे यह घाव तो मेरे सारे जीवन की कमाई है वत्स, सारे जीवन की कमाई। अब तो जाने दे, हट ना कर वत्स, हट ना कर। मेरी अंतिम सेवा कर दे वत्स। मेरे माथे पर मेरी मातृभूमि की थोड़ी सी मिट्टी लगा दे। अर्जुन रोते हुए बार बार यही कह रहे थे, नहीं पितामह, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अर्जुन का विलाप देखकर वहां खड़े सभी की आंखों में आंसू आ गए। भीष्म पितामह भी अपने आंसुओं को रोकते हुए बोले, अरे रो मत वत्स, रो मत। ये तो बड़े हर्ष की घड़ी है। तेरा पितामह आज अपनी मातृभूमि किरण से मुक्त के रण से मुक्त हुआ है। पितामह भीष्म युधिष्ठिर की ओर देखकर बोले, हे पुत्र, मैं एक पराजित योद्धा भी हूँ और एक पराजित नागरिक भी। मुझसे ये सीखो पुत्र, एक अच्छे योद्धा को, एक अच्छे नागरिक को क्या नहीं करना चाहिए। विदुर ने मुझसे बार बार कहा, वो बार बार मेरे सामने गिड़गिड़ाया, हे तातश्री, हस्तिनापुर के राज सिंहासन की ओर ना देखिए, स्वयं हस्तिनापुर की ओर देखिए, क्योंकि यदि हस्तिनापुर ही नहीं होगा तो ये सिंहासन कहाँ से होगा। किंतु अपनी प्रतिज्ञा की मर्यादा में जकड़ा रहा। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र में अपने पिता श्री की छवि देखता रहा। देश से बड़ा कोई नहीं होता पुत्र, कोई नहीं, ना पिता, ना पुत्र, ना कोई प्रतिज्ञा। मेरी प्रतिज्ञा मुझे मेरे देश के हितों से दूर करती चली गई और मैं अपनी उस प्रतिज्ञा को छाती से लगाए रहा। अपने देश को सर्वनाश के मार्ग पर जाता हुआ देखता रहा। अपनी प्रतिज्ञा के प्रति निष्ठा मुझे देशद्रोह के मार्ग पर ले गई पुत्र, देशद्रोह के मार्ग पर। बाणों की शैया पर लेटा यह एक देशद्रोही है। हस्तिनापुर के विभाजन का कारण मैं हूँ। लाक्षागृह का उत्तरदायी भी मैं हूँ। द्रौपदी का वस्त्रहरण करने वाले मेरे यही हाथ हैं पुत्र, यही हाथ हैं, जिन्हें मेरे प्रिय अर्जुन ने बाणों से इस देश की भूमि में ठोक दिया है। हर बाण मुझसे कह रहा है, इस भूमि को पहचान। हे गंगा पुत्र, हे देवव्रत, इस भूमि को पहचान। अपने पिता की छवि के लिए तुमने किसी को चुन लिया है। हे पुत्र, मैं वो क्षत्रिय हूँ जो अपनी प्रतिज्ञा का दास बनकर जिया। मेरे साथ मेरी मातृभूमि के अपमान का यह अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। पितामह भीष्म को कहते हैं, हे पुत्र, तुम भी एक ऐसी प्रतिज्ञा ना करना जो कटार बनकर तुम्हें काट दे और अपने देश से अलग कर दे। और यदि तुमने ऐसी भूल की ना पुत्र, तो तुम्हारा अंत भी बाणों की ऐसी ही शैया पर होगा।
क्योंकि जब जब कोई देवव्रत देश के हितों का मार्ग रोक कर खड़ा होगा, तब तब उसे बाणों की शैया पर लेटाने कोई न कोई अर्जुन अवश्य आएगा। हे पुत्र, देश के हितों से बढ़कर तो राजा का हित हो ही नहीं सकता। देश राजा के लिए नहीं होता पुत्र, राजा देश के लिए होता है। हे पुत्रों, हे भारत, किसी भी समाज की सही कुशलता की कसौटी यही है कि नारी जाति का सम्मान होता है या अपमान होता है। देश की सीमा माता के वस्त्र के समान होती है। उसकी सदैव रक्षा करना पुत्र, सदैव रक्षा करना। भगवान कृष्ण बोले, इन्हें धर्म और राजधर्म की भी शिक्षा दो पितामह। पितामह भीष्म आगे बोले, धर्म विधियों और औपचारिकताओं के अधीन नहीं होता पुत्र युधिष्ठिर। धर्म अपने कर्तव्यों और दूसरों के अधिकारों का संतुलन है। इसीलिए धर्म का पालन अवश्य करो। राजधर्म भी यही है, किंतु राजा का दायित्व प्रजा के दायित्व से कहीं अधिक है। यदि किसी भी परिस्थिति में देश का विभाजन करना पड़े तो कुरुक्षेत्र में आ जाओ, परंतु देश का विभाजन कभी ना होने पाए। क्या तुम सोचते हो आपस में काट कर बांट सकते हो? और यदि नहीं तो मार्स भूमि का विभाजन कैसे संभव हो सकता है? मैं ये पाप कर चुका हूँ पुत्र, इसीलिए ये सब कुछ कह रहा हूँ। भीष्म पिता रोते हुए आगे कहते हैं, युद्ध को हटाने के लिए मैंने अपने देश का विभाजन तक स्वीकार कर लिया। तुम ये कभी ना करना पुत्र, कभी ना करना। भीष्म पितामह बोले, अब मैं थक गया हूँ वासुदेव, अब मुझे कुछ नहीं कहना। हे पुत्र, अब तो मेरे माथे पर मेरे देश की मिट्टी का तिलक लगा दो। भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर बोले, यह सौभाग्य मुझे प्राप्त करने दो पितामह। भीष्म पितामह इस घोर पीड़ा में भी हंसकर बोले, जो जी तो मेरा भी यही करता है देवकी नंदन, पर मैं तुम्हें आदेश तो नहीं दे सकता ना। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र से मिट्टी उठाकर उनके माथे पर लगा दी। पितामह बोले, बस मुझे अब जाने की आज्ञा दो वासुदेव। हे मातृभूमि, मुझे अपनी माता श्री के पास जाने की आज्ञा दीजिए। हे आकाश, मेरे देश को धूप, छांव, वर्षा की कभी कमी न होने दे। उसके वृक्ष सदा फलों से लदे रहें, उसके कमल खिले रहें, उसके जलाशय स्वस्थ और जीवित रहें, उसकी राजनीति की सूर्य को कभी ग्रहण न लगे। इतना कहते ही पितामह भीष्म ने ओम का उच्चारण करके अपने प्राणों को त्याग दिया। इस महान आत्मा को जाता देख भगवान कृष्ण भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए और भगवान कृष्ण रोते हुए बोले, धन्य है वो आंखें जो अनश्वर होने का दृश्य देखती रहीं। धन्य है ये भारत की भूमि जहाँ पितामह भीष्म जैसे शूरवीर ने जन्म लिया। भीष्म पितामह के चरणों में मेरा सादर प्रणाम।